नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित अग्रवाल है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, कीमोथेरेपी डिपार्टमेंट, सिस्टमिक ट्रीटमेंट फोर्टिस शालीमार बाग में एज हेड एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ। आज मैं 3-4 चर्चित विषयों के ऊपर बात करूँगा। फिलहाल कोविड की महामारी का समय है। इस दौरान हमारे से कई लोगों ने कैंसर, उसका इलाज कीमोथेरेपी और कोविड के समय और उस वैक्सीन के बारे में कई क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मैं उनमें से 5 क्वेश्चंस के बारे में आज बातचीत करूंगा। आशा करता हूं ये आपके कुछ संदेहों का निवारण करेंगे और मैं आगे भी आपके और क्वेश्चंस का जवाब देने में इंटरेस्टेड हूं। कई लोगों ने पूछा है कि क्या कैंसर कोविड में रिस्क वाला काम है और क्या कोविड ऐसे में सीरियस होता है। कैंसर के पेशेंट ज़्यादातर इम्यूनिटी के मामले में कमज़ोर होते हैं, तो ऐसा प्राय देखा गया है कि अगर कैंसर के पेशेंट को कोविड होता है तो उन लोगों में जनरली कोविड की मार औसतन दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो कैंसर के पेशेंट पर्टिकुलरली अगर ट्रीटमेंट पे हैं, हम उनमें कोविड होने से डरते हैं। ऐसा हमारा खुद का अपना डेटा भी कहता है कि कैंसर के पेशेंट में कोविड औरों के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। दूसरा क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है कि कीमोथेरेपी इस दौरान रिस्की है। हाँ, कीमोथेरेपी इस दौरान रिस्की है, पर कैंसर भी कुछ कम रिस्की नहीं है। इसलिए हमारे को एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। जहाँ एक साइड में हम कैंसर के से डरते हैं, उसी साइड में हम अगर कीमोथेरेपी ना कराएं कोविड की वजह से, हम उससे भी डरते हैं। तो इसमें एक समन्वय या फिर एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। एडिक्वेट कोविड के प्रिकॉशंस को मेंटेन करके सेफ्टी से ज़रूरत पड़ने पे कीमोथेरेपी या इससे मिलते जुलते इलाज करने ज़रूरी हैं। एक क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जाता है कि क्या वैक्सीन अलाउड है कैंसर पेशेंट में, अगर वो कीमोथेरेपी पे हैं तो अलाउड है कि नहीं है। ये एक बहुत जायज़ सवाल है। 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। कैंसर के पेशेंट में दोनों वैक्सीन लगाई जा सकती हैं। कोविशील्ड जनरली एक ज़्यादा सेफ वैक्सीन मानी जाती है, पर अभी हम फिलहाल ये नहीं कह सकते कि दोनों में कोई फ़र्क है। हम लोगों का सजेशन है कि कैंसर पेशेंट को डरना नहीं चाहिए, चाहे वो कीमोथेरेपी पे हो चाहे वो ना हो, और उनको अपना वैक्सीनेशन डॉक्टर से बात करके ज़रूर लगानी चाहिए। ये भी पूछा जाता है कि क्या कैंसर पेशेंट में वैक्सीन इफेक्टिव है। कैंसर पेशेंट में वैक्सीन इफेक्टिव है। हमारा अपना डेटा है 135 पेशेंट का, जिसमें वैक्सीन ने अपनी एफिकेसी शो की है। ऐसा ही डेटा इंग्लैंड से आया हुआ है, जिसमें अगर टाइम पे कैंसर वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है, कोविड वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है, तो कैंसर पेशेंट में कम रिस्पॉन्स नहीं आता। तो यह सोच के कि आपको कैंसर है या कीमोथेरेपी पे हैं, आप प्लीज़ वैक्सीन से परहेज ना करें। ये आपके लिए ज़रूरी है जैसे और दूसरे लोगों के लिए ज़रूरी है। वक्त पे अपनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फॉलो करें प्लीज़। सवाल ये भी उठता है कि क्या आप कीमोथेरेपी वाले दिन वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते हैं। प्रायः ये एक जनरल गाइडलाइंस हैं कि जिस दिन कीमोथेरेपी लगती है आपको उस दिन कोविड की वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए। आप 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद ये वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। ऐसी भी सलाह दी जा रही है कि आप उन दिनों में वैक्सीनेशन लगाएं जिन दिनों में आपको कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट ना हो रहे हों। देयरफॉर अगर आपको वैक्सीन से फीवर, हल्का दर्द, सर दर्द या बॉडी दर्द होता है और अगर उन दिनों में कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट ना हो, तो दोनों साइड इफेक्ट आपस में मैच ना करने की वजह से आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। मैं श्योर हूं कि आपके मन में और बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर हूं। प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करिए फोर्टिस शालीमार बाग में, और हम आपके सारे सवालों को जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।